तो हेलो दोस्तों, ये आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको 10 नंबर का ऑल टू ऑल यहाँ से पाठ लेखक का नाम मैं बताने वाला हूँ। जो आप याद कर लेते हैं या नोट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा 10 नंबर का टेंशन ही आपका ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। और यहाँ से आप सभी को पता होगा 10 नंबर पूछता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछता है। तो ये मैं यहाँ से पूरे के पूरे पाठ लेखक का मैं यहाँ से निचोड़ लेके आया हूँ, जो जिसमें इसका लेखक है, जन्म मृत्यु है और स्थान है और विद्या है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि हर दिन आपको इसी टाइप का वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना जब फर्स्ट है हमारा देख लो है, तो देखो यहाँ पे बातचीत के लेखक कौन है? बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी है। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में और मृत्यु कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1914 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ है? इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका बातचीत क्या है? बातचीत क्या है? एक निबंध है। याद रखिएगा, बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। उनका जन्म 1844 से और मृत्यु 1914 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान है इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। और बातचीत क्या है? तो निबंध है। तो इस तरह से याद रखिएगा, यहाँ आपको हर सवाल एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हमारा उसने कहा था। उसने कहा था, इसके लेखक है चंद्रहार शर्मा गुलेरी। उसने कहा था, इसके लेखक है चंद्रहार शर्मा गुलेरी। और इनका जन्म हुआ था 1883 में और मृत्यु 1922 ईस्वी में। क्या लेखक चंद्रहार शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था 1883 में और मृत्यु 1922 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान है गुर्जरपुर, जयपुर राजस्थान। क्या? गुर्जरपुर, जयपुर, राजस्थान। उसने कहा था क्या है? कहानी है। उसने कहा था क्या है? एक कहानी है, जिसके लेखक चंद्रहार शर्मा गुलेरी जी है। और इनका जन्म 1813 ईस्वी में गुर्जरपुर, जयपुर, राजस्थान में हुआ था। और इनका मृत्यु 1922 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, ये आप 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिए, आपको एग्जैक्टली याद हो जाएगा। और यहाँ से आपको 10 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाला है। चलिए आगे, यहाँ पे 3 नंबर सवाल कहता है, आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए यार। चलिए तीसरा नंबर सवाल कहता है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति है जो यह निबंध भाषणात्मक लेख है। क्या? भाषण है एक तरह से। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। इसके लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जी है। और जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? 1902 ईस्वी में हुआ था। और ये जन्म कहाँ हुआ था? तो सीताबदिया सारण बिहार में हुआ था। सीताबदियारा सारण बिहार में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1979 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, क्या संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जी है। इनकी विद्या कौन सी है? तो निबंध। संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध भाषण है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सीताबदिया सारण बिहार में हुआ था। इनका जन्म क्या कब हुआ था? 1902 ईस्वी में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1979 ईस्वी में यह हुआ था। आप 2 से 3 बार इसको पढ़ लीजिए, आपको याद हो ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है हमारा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। अर्धनारीश्वर एक निबंध है, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान है सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था 1974 ईस्वी में। क्या? याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर क्या है? ये एक निबंध है। इनके लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। और इनका जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। क्या? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे 5वां नंबर है हमारा रोज। रोज क्या है? एक निबंध डायरी शैली है। रोज क्या है? एक निबंध डायरी शैली है, जिसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद बातस्य आयगे। आयगे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद बातस्य आयगे। और इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1987 ईस्वी में हुआ था। और आयगे जी का जन्म स्थान है कसिया देवरिया, उत्तर प्रदेश। क्या? कसिया देवरिया, उत्तर प्रदेश। चलो एक बार और रिपीट करते हैं। रोज कहानी के लेख क्या है? रोज है जो निबंध डायरी है। और इसके लेखक कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा है। इनके जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था? 1987 ईस्वी में। और ये इनका जन्म स्थान था कसिया देवरिया, उत्तर प्रदेश। क्या? कसिया देवरिया, उत्तर प्रदेश। चलो एक बार और रिपीट करते हैं। रोज कहानी के लेख क्या है? रोज है जो निबंध डायरी है। और इसके लेखक कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा है। इनके जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था? 1987 ईस्वी में। और ये जन्म इनका जन्म स्थान था
इस तरह से आप याद कर सकते हैं, 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली याद होगा। चलिए आगे यहाँ पे 6ठा नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है। एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र लेख है। क्या है? लेख है। एक लेख और एक पत्र लेख है, जो हमारा जिसके लेखक है भगत सिंह, और इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1931 ईस्वी में, और इनका जन्म स्थान है बंगा लायपुर बाग, अब पाकिस्तान में है। कब? तो बंगा लायपुर अब अभी ये पाकिस्तान में है। बंगा लायलपुर अब यह कहाँ है? पाकिस्तान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है हमारा ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? ओ सदा नीरा क्या है? एक निबंध है, संस्मरण है, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर है। इनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1978 ईस्वी में हुआ था, और इनका जन्म स्थान है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान है वो है खैराबाद, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। क्या? खैराबाद, सीतापुर, उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे यहाँ पे 8 नंबर कहता है हमारा सिपाही की माँ। सिपाही की माँ नाटक है। क्या है? सिपाही की माँ नाटक है, जिसके लेखक मोहन राकेश है। इनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1972 ईस्वी में हुआ था, और इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो अमृतसर, पंजाब में है। क्या? सिपाही की माँ के लेखक, सिपाही की माँ नाटक है, जिसके लेखक मोहन राकेश है। इनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1972 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान है अमृतसर, पंजाब। याद रखिएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 9वां नंबर सवाल कहता है, ये हमारा कड़वक का है। चलिए काव्य खंड है, इसमें कवि का नाम रहेगा, जन्म मृत्यु रहेगा, जन्म स्थान रहेगा और विद्या भी रहेगा। तो कड़वक, कड़वक के क्या है? एक सूफी काव्य है। कड़वक क्या है? एक सूफी काव्य है। कड़वक के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी है। इनका जन्म, अनुमानित जन्म तिथि 1490 है। इनका मृत्यु है 1542 है, और इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो जायस रायबरेली, उत्तर प्रदेश। जायस रायबरेली, उत्तर प्रदेश में है। कड़वक के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। इनका कड़वक क्या है? तो एक सूफी काव्य है, और इनका जन्म कब हुआ था? 1490 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? 1482 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो जायस रायबरेली, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे हम देखते हैं। 10वां नंबर कहता है पद, सूरदास। पद किसने लिखा है? तो सूरदास ने लिखा है। पद क्या है? एक भक्ति काव्य पद है। क्या? पद सूरदास ने जो लिखे हैं वो क्या है? भक्ति काव्य है। सूरदास किस काल के रचयिता है? भक्ति काल के रचयिता है सूरदास। पद के लेखक कौन है? सूरदास। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में, और इनका मृत्यु कब हुआ था? 1583 ईस्वी में, और इनका जन्म स्थान है सीही, फरीदाबाद, हरियाणा। क्या? सीही, फरीदाबाद, हरियाणा में। याद रखिएगा ये पद है जो एक भक्ति काव्य पद है। इसके लेखक सूरदास है, और इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में और मृत्यु 1583 ईस्वी में, और इनका जन्म स्थान है सीही, फरीदाबाद, हरियाणा में। चलिए आगे है। यहाँ पे हमारा 11 कहता है पद। एक और पद है जिसके लेखक कौन है? तुलसीदास है। तुलसीदास किस काल के कवि है? भक्ति काव्य के है, विद्या है, और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1532 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी में हुई थी। और तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये रायपुर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में है। क्या है? पद की विद्या है, भक्ति काव्य है। पद किसके लेखक है? तुलसीदास के। इनका तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में, और इनका मृत्यु 1623 ईस्वी में, और इनका जन्म स्थान है रायपुर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल की ओर। 12 नंबर सवाल कहते हैं हमारा छप्पय। छप्पय क्या है? विद्या है, भक्तिकालीन पद का। क्या? भक्तिकालीन पद का। इनके कवि है नाभादास। इनका जन्म हुआ था 1537 ईस्वी में और मृत्यु 1612 ईस्वी में, और नाभादास का जन्म स्थान है भद्राचलम, क्षेत्र तेलंगाना। क्या? भद्राचलम, क्षेत्र तेलंगाना। याद रखिएगा ये सब सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे यहाँ 13 है, कहता है कवि। कवि के लेखक कौन है? तो भूषण है। कवि के लेखक कौन है? तो भूषण है। इनका जन्म, विद्या कौन सी है? रीति कालवीर काव्य की है। भूषण एक कवि है जो कवि एक क्या है? विद्या है जो रीति काल वीर काव्य है, और इनका जन्म हुआ था कब? 1613 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था? तो 1715 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था? 1613 ईस्वी में, मृत्यु 1715 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है तिरवा, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। क्या? तिरवा, कन्नौज, उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से हम
14 नंबर सवाल कहता है हमारा उषा। उषा एक कवि, उषा के एक क्या है? उषा एक आधुनिक कविता है। उषा एक क्या है? आधुनिक कविता है जिसके लेखक राम शंकर बहादुर सिंह है और इनका जन्म शंकर बहादुर सिंह का जन्म 1911 ईस्वी में, मृत्यु 1997 ईस्वी में और जन्म स्थान है बलिया उत्तर प्रदेश। क्या? राम उषा एक आधुनिक कविता है जिसके कवि है जैसा राम शंकर बहादुर सिंह और इनकी जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में, मृत्यु 1997 ईस्वी में और इनका जन्म स्थान है बलिया उत्तर प्रदेश। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 15 कहता है हमारा जन जन का चेहरा एक क्या है? एक विद्या है जो नई कविता है। क्या? नई कविता है। जन जन का चेहरा एक नई कविता है जिसके कवि गजानन माधव मुक्तबोध है और इनका जन्म हुआ था, गजानन माधव मुक्तबोध जी का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1964 ईस्वी में और गजानन माधव मुक्तबोध का जन्म स्थान है श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। क्या? श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश है इनका जन्म स्थान। आगे बढ़ते हैं। 16 कहता है हमारा अधिनायक क्या है दोस्तों? अधिनायक एक आधुनिक कविता है। क्या है? अधिनायक एक आधुनिक कविता है जिसके लेखक कौन है? तो रघुवीर सहाय है। अधिनायक एक आधुनिक कविता है जिसके लेखक रघुवीर सहाय है। रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में और मृत्यु 1990 ईस्वी में। कब? रघुवीर सहाय का जन्म 1929 में हुआ था और मृत्यु 1990 ईस्वी में हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान है लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल कहता है हमारा प्यारे नन्हे बेटे को क्या है? एक समकालीन कविता है। प्यारे नन्हे बेटे को क्या है? एक समकालीन कविता है। प्यारे नन्हे बेटे के लेखक है जो विनोद कुमार शुक्ल जी है। प्यारे नन्हे बेटे को के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में और ये अभी तक जीवित है। क्या? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में, ये अभी तक जीवित है और इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? राजानंद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ? राजानंद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की कवि है और इनका जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में और इनका जन्म हुआ था कहाँ? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 18 कहता है हमारा हार जीत क्या है? एक आधुनिक कविता है। हार जीत एक आधुनिक कविता है जिसके लेखक है अशोक वाजपेयी। क्या? हार जीत एक आधुनिक कविता है जिसके लेखक है अशोक वाजपेयी और इनका जन्म हुआ था 1941 ईस्वी में। ये अभी भी जीवित है। अशोक वाजपेयी अभी भी जीवित है। उनका जन्म स्थान है दुर्ग मध्य प्रदेश। अब यह कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। अशोक वाजपेयी जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो दुर्ग मध्य प्रदेश। लेकिन अभी यह कहाँ है? तो अभी यह छत्तीसगढ़ में है वास्तव में। आगे है 19 नंबर सवाल कहता है गांव का घर। गांव का घर क्या है? विद्या आधुनिक कविता है। गांव का घर एक कविता है जिसके लेखक है ज्ञानेंद्र पति जी है और इनका जन्म हुआ था 1946 ईस्वी में, जो अभी भी जीवित है और इनका जन्म स्थान है आरा भोजपुर बिहार। क्या? आरा भोजपुर बिहार है। गाँव का घर एक के कवि है ज्ञानेंद्र पति जिसके और गाँव का घर क्या है? एक आधुनिक कविता है। ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म हुआ था 1946 ईस्वी में। ये अभी भी जीवित है और इनका जन्म स्थान है आरा भोजपुर बिहार में। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट 19 है जो पाठ लेखक और उनके जन्म स्थान और विद्या के नाम थे। और अगर आप हर सब्जेक्ट का चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर से बता सकते हैं और एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ही इंगेजिंग टॉपिक के साथ जो आपको एग्जाम में एग्जैक्टली वैसे ही सवाल पूछे जाते हैं, वही सवाल मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।